हेलो फ्रेंड, एचडीएम ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे संविधान के स्रोत। तो ये संविधान का तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने दो वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो आप जो स्टूडेंट उनको नहीं देखे हैं वो उन वीडियो को आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा और मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं संविधान के स्रोत। जैसे हमने संविधान में बताया था कि मूल संविधान में आपके 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अब वर्तमान में क्या हो रही है, अनुसूचियां आपकी बढ़ा दी, 12 अनुसूचियां हो रही हैं। तो हम बात करते हैं कि जो ये संविधान में जो अनुच्छेद जोड़े गए हैं ये कहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखो, दुनिया में जो दुनिया भर का पूरा संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर ने पूरा उसे स्टडी किया, पढ़ा, इसके बाद फिर समझा और हर जगह से उन्होंने क्या किया, थोड़ा थोड़ा संविधान उठा के डाल दिया। तो जिसमें हमने कुछ हमारे देश से लिया गया है और कुछ बाहर से लिया गया, तो उस चीज़ को हमने दो स्रोत में डिवाइड कर दिया। एक होता है देशी स्रोत, एक होता है विदेशी स्रोत। तो अब देशी स्रोत और विदेशी स्रोत, तो इन दोनों स्रोत को हम पढ़ेंगे। विदेशी स्रोत में कौन कौन से आते हैं। तो दुनिया भर के संविधान को बारीकी से परखने के बाद बाबा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था। ठीक है, तो उन्होंने पहले 23 देशों के संविधान को उन्होंने पढ़ा, इसके बाद समझा, इसके बाद फिर अपने देश का संविधान बनाने की चेष्टा की। ठीक है, और फिर उन्होंने संविधान बना के तैयार किया। अब देखो, तो सबसे पहले बात करते हैं। अब हमारे जो संविधान में दो प्रकार के स्रोत है। पहला है देशी स्रोत और दूसरा हो हमारा क्या है, विदेशी स्रोत। देशी स्रोत क्या है, जब हमारा देश भारत जो भारत है ये अंग्रेजों का गुलाम था, तो ब्रिटेन इस समय जब हमारे देश में राज कर रही थी तो अलग अलग अधिनियम लाती थी। ठीक है, तो जिसमें से एक जो अधिनियम के थ्रू हमारे देश में राज्य करती थी, तो वहाँ से भी हमें जो चीज़ें सही लगी उसको हम अपने संविधान में ऐड कर दिए। तो देखो, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक जो प्रभाव जो पड़ा था, जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था वो क्या है, 19 भारत शासन अधिनियम 1935। ये अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था, पर ये भारत में था, तो इसलिए अब देसी स्रोत में कहलाएगा। ठीक है, कहाँ से आया था, ये आपका ब्रिटेन से आया था। पर ये है कि ये इंग्लैंड ने आपने हमारे देश में राज करते थे, तो उन्होंने नियम अपने यहाँ बनाए थे। हमारे यहाँ नियम बनने की वजह से अब इसको क्या बोला जाए, देसी स्रोत बोला जाए। ठीक है? तो सबसे ज़्यादा जो आर्टिकल, कम से कम 250 प्लस जो आर्टिकल्स हमारे जो हैं, जो अनुच्छेद हैं, वो कहाँ से लिए गए हैं, देशी स्रोत से लिए गए हैं। वो भी भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, भारत शासन अधिनियम। तो 250 अनुच्छेद के आसपास 250 अनुच्छेद यहाँ से लिए गए हैं। कितने अनुच्छेद हैं टोटल, 395 अनुच्छेद में 250 हमारे भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। ठीक है, और हम बात करें विदेशी स्रोत, विदेशी जो स्रोत हैं, विदेशी स्रोत में अमेरिका हो जाए, ब्रिटेन हो जाए, ऑस्ट्रेलिया हो जाए, आयरलैंड हो जाए, जर्मनी हो जाए, कनाडा हो जाए, दक्षिण अफ्रीका हो जाए, रूस हो जाए, जापान, ये आपके क्या हैं, विदेशी स्रोत। यहाँ से मतलब डाला गया है अपने संविधान में, कुछ न कुछ आर्टिकल्स आपके यहाँ डाल दिए गए हैं। ठीक है, जो जहाँ से उनको सही लगा उन्होंने वही आर्टिकल्स उठा के भारतीय संविधान में जोड़ा दिया। इसीलिए भारत का संविधान सबसे लंबा है। ठीक है, सबसे विस्तार रूप में इसका वर्णन किया गया है और लिखित संविधान है। ठीक है, लिखित संविधान और पूछा जाए कि सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है, वो भारत का। सबसे छोटा और लिखित संविधान किसका है, वो अमेरिका का है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखो, ये वही स्रोत है। अब संविधान के मूल विचारों पर किसी देश का जो पेमेंट मतलब नहीं दिया। ठीक है, उन्होंने मतलब कि हमने किसी का विचार लिया तो हमने उसको पेमेंट नहीं दिया। ठीक है, इसमें से अच्छे विचार हमने लिए गए हैं। जो हमारा जो पेटेंट हमने कराया था, तो इसमें क्या अपने पेटेंट जो है, पेटेंट नहीं किया गया। तो कुछ लोगों ने ये कहा था कि जो हमने क्या किया, संविधान चुराया है। तो जब कोई चीज़ पेटेंट नहीं कराई जाती है तो उसका हम पेमेंट नहीं दे सकते। अगर कोई चीज़ हमने पेटेंट करा दी, उसको पढ़ने के लिए हमको पेमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये संविधान के मूल विचारों पर किसी देश पर कोई पेटेंट नहीं था। ठीक है, वो सब ने अपना अपना संविधान बनाया, तो हम उस संविधान को आराम से पढ़ सकते हैं और वहाँ से आर्टिकल हम उठा सकते हैं। ठीक है, जिसका हमको पेमेंट नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वो पेटेंट नहीं होता और अच्छे विचार हम ले सकते हैं। तो संविधान, भारतीय संविधान के देशी स्रोत जो हैं हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं विदेशी स्रोत। तो विदेशी स्रोत के अंदर जो हमारा आता है, विदेशी स्रोत में सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिटेन से। ठीक है, ब्रिटेन से हमने क्या लिया, तो देखो ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली। ठीक है, संसदीय प्रणाली, देखो ब्रिटेन हमारे यहाँ राज्य, तो यहाँ से भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, तो यही संसदीय प्रणाली। ठीक है,
तो संसदीय प्रणाली हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन से लिया था। और एकल नागरिकता कहाँ से ली गई थी? वो भी आपकी ब्रिटेन से ली गई थी। तो ब्रिटेन में कौन सी नागरिकता चलती है? एकल नागरिकता चलती है। अगर कोई पूछे दोहरी नागरिकता कहाँ है? तो दोहरी नागरिकता आपकी अमेरिका में है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता होने का मतलब ये है कि आप जिस राज्य में रह रहे हैं वहाँ की भी नागरिकता लेनी पड़ेगी और अमेरिका की नागरिकता लेनी पड़ेगी, ठीक है? ऐसा हमारे यहाँ भी था, ठीक है? एक राज्य में था, कौन सा? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में क्या भारत की नागरिकता, अब वहाँ पर क्या था कि आपकी जो नागरिकता लेनी थी वहाँ पर स्टेट की नागरिकता लेनी थी। जैसे जम्मू कश्मीर में आपको रहना है तो वहाँ की नागरिकता लेनी पड़ेगी, ठीक है? तो वो जम्मू कश्मीर वहाँ पर अ, 370 अनुच्छेद के तहत वो मतलब उनको अलग से मतलब एक वह अधिकार मिला हुआ था, ठीक है? अब वो 370 आपको हटा दिया गया है, तो अब मतलब क्या है अ, जम्मू कश्मीर से लहराते जितना पूरा मतलब पूरे भारत में आप कहीं भी रह जाए बात आपकी क्या रहेगी? एकल नागरिकता रह रहेगी, एकल नागरिकता, ठीक है? अब हम बात करते हैं संविधान के मूल। हाँ, अब देखो बात करते हैं कि ब्रिटेन के बारे में हमने बता दिया, ठीक है? ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है? तो वहाँ से हमने ये चीज़ें ली थी, ठीक है? तो हमारे भारत में भी एकल नागरिकता हो जाएगी। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट स्रोत है, विदेशी स्रोत हमारा क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या-क्या लिया? संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया। इसके बाद निर्वाचित राष्ट्रपति, ठीक, राष्ट्रपति के बारे में भी हमने कहाँ से लिया है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया, ठीक है? इसके बाद उपराष्ट्रपति, इसके बाद फिर न्यायिक व्यवस्था, ठीक है? न्यायिक व्यवस्था। अब देखो राष्ट्रपति के बारे में बात करा तो इसमें क्या है कि जैसे महाभियोग भी वहीं से लिया जाए तो राष्ट्रपति में ही महाभियोग लिया जा सकता है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है निर्वाचित राष्ट्रपति के बारे में भी मतलब कहाँ से लिया गया है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार देखो, मौलिक अब इसको थोड़ा ट्रिक है, मौलिक अधिकार, आपके अधिकार का हनन होगा तो आप कहाँ जाएँगे? कहाँ जाएँगे? आप जाएँगे कोर्ट में, ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहीं भी जाएँगे, तो पावर किसके पास होती है? पावर, भाई वही पावर है, तो पावर देखो अब पावर वाली बात है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इसके बाद न्यायालय, इनके हाथ में पावर होती है। अब पावर वाला राज्य कौन-सा, पावर वाला देश कौन-सा है? ये क्या है? ये जो आपका देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका के पास पावर ज़्यादा है, इसीलिए इन सब चीज़ों को ट्रांसलेट किया है अमेरिका। ये हमारी ट्रिक है, ठीक है? तो नेक्स्ट जो है आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या-क्या लिया? आयरलैंड से देखो, आयरलैंड से हमने लिया राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिया था? आयरलैंड से लिया था, ठीक है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ले रहे हैं? आयरलैंड से ले रहे हैं। अब इसके बाद राज्यों में राष्ट्रपति द्वारा संसद सदस्यों का नामांकन। देखो राज्य में क्या होता है 12 सदस्य राष्ट्रपति चुना मनोनीत करता है और राज्यसभा में भेज देता है, ठीक है? तो 12 सदस्यों का नामांकन कौन करता है? नामांकन आपका राष्ट्रपति करता है और वो कहाँ भेजता है? राज्यसभा में। तो ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। और जो ये 12 सदस्य कौन से होते हैं? कला, साहित्य और साइंस इस ग्रुप में क्या वो महारत हासिल होता, तो उनको लिया गया था, ठीक है? तो ये कहाँ से लिया गया? राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा संसदों का नामांकन जो है राष्ट्रपति करता है, ये कहाँ से लिया गया है? ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा जो है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत में नेक्स्ट हमारा क्या है? जर्मनी। देखो हम ट्रिक के माध्यम से सब चीज़ें समझ रहे हैं। जर्मनी, तो जर्मनी, तो यहाँ से मनी, तो जम गई मनी, तो जम गई मनी, जब मनी जम जाएगी तो क्या आ जाएगा? आपातकाल आ जाएगा। जब मनी का फ्लो नहीं हो रहा तो क्या हो जाएगा? आपातकाल आ जाएगा। तो आपातकालीन कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है, ठीक है? कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। इसके बाद फिर जापान से हमने क्या लिया? जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो भी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? ये जापान से ली गई है। कहाँ से ली गई है? जापान से। इसके बाद फिर दक्षिण अफ्रीका, देखो संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। अफ्रीका, फ्री मतलब फ्री, अगर फ्री में आपका संविधान संशोधन हो जाता तो क्या होता? हम संशोधन कर लेंगे, ठीक है? अगर कोई हमसे कहते अपना संविधान संशोधन करो, तो हम संविधान संशोधन करेंगे, अगर फ्री में करो तो। तो इस फ्री में मतलब क्या हुआ? दक्षिण अफ्रीका, तो इसीलिए हमने क्या किया? उसको दक्षिण अफ्रीका से। ये हमारी ट्रिक है, ठीक है? ये ऐसा कुछ नहीं है, ये ट्रिक है याद करने का। तो संविधान संशोधन कहाँ से लिया? दक्षिण अफ्रीका से। फ्री में संविधान संशोधन करो तो कर लेंगे, तो कहाँ से करेंगे? अफ्रीका से, तो दक्षिण अफ्रीका। इसके बाद फिर समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का मतलब ऑस्ट्रेलिया असम, ऑस्ट्रेलिया से असम, असम अ असम, तो असम मतलब क्या है? समान, ठीक है? सम मतलब समान, तो समान, समवर्ती सूची का मतलब होता है समान अधिकार मिले, ठीक है? तो ये कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। अब समवर्ती सूची क्या होती है? देखो यहाँ पर
समवर्ती सूची। इसके बाद फिर क्या, ऑस्ट्रेलिया, तो आसम याद करेंगे तो, या आज बोले असम याद करोगे तो क्या हो जाए असम। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया जाए, समवर्ती सूची ली गई है। समवर्ती सूची का मतलब है कि जहाँ पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाता है, दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। जैसे शिक्षा का रिलेटेड कोई कानून बनाना है, शिक्षा स्वास्थ्य रिलेटेड, तो दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, तो इसको ये समवर्ती सूची में रखा गया। तो ये कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। तो समवर्ती सूची में कुछ विषय ऐसे लिखे गए हैं जैसे कि जिन पर राज्य और केंद्र सरकार, राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा, इन पर दोनों कानून बनाते हैं, तो ये क्या हो जाए, समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची समझ में आया क्या होता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और इससे पहले 2 वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उनको भी आप देख सकते हैं। तो आज का पीडीएफ आपको चाहिए तो अभी तो मैं मेरा टेलीग्राम ग्रुप से भी आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ ये नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा तो मैं व्हाट्सएप में आपको ये पीडीएफ दे दूँगा 8874। व्हाट्सएप नंबर मेरा है अट 88 88 74 85 77 और ये 55। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं, आप कहेंगे कि हाँ मुझे पीडीएफ चाहिए तो जिस टॉपिक का कहेंगे उस टॉपिक का आपका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और भी मेरे पास पीडीएफ हैं जो मतलब नोट्स टाइप हैं वो आपको मिल जाएगी। तो अब इसके बाद फिर बात करते हैं मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य क्या था, ये पहले मूल संविधान में नहीं था, इसको बाद में 1942 1942 ये 1976 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसी में इसको जोड़ा गया था, ठीक है। 1976 का जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, लघु संविधान भी बोला जाता है, ठीक है। तो रूस जो है, अब क्या था, रूस देश जो था वो रूठ गया था, भारत से रूठ गया था। जब रूठ गया तो हमने कहा रूठो नहीं, हम तुमसे कुछ ना कुछ ले लेंगे। तो हमने क्या किया कि हमारे पास कर्तव्य नहीं था, तो हमने क्या किया, मौलिक कर्तव्य ले लिया। तो कर्तव्य ये रूठ गया तो रूठ कर हमसे क्या हुआ, रूठ कर मतलब कर्तव्य, तो रूठ कर कर्तव्य, इस तरह से हमने इसको कोरिलेट कर दिया। तो रूस रूठ गया तो रूठ कर, जब रूठ गया तो भैया तो मनाना पड़ा, तो उसको हमने कहा हम कर्तव्य ले लें तुमसे, तो हमने कहा मौलिक कर्तव्य कहाँ से ले लिया गया, रूस से ले लिया गया था। अब ये वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था, ठीक है। किसकी समिति में, स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर हम वर्ष 1976 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था, और ये आखिरी था। इसके बाद फिर संविधान में कोई नहीं जोड़ा गया, ठीक है। बाकी संविधान में संशोधन होते रहे, पर आपके किसी वो संविधान में संशोधन आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक पॉइंट नंबर 1 है संविधान का पालन है। अब ये हमारा जो है मौलिक कर्तव्य में क्या-क्या होता है, देखो। मौलिक कर्तव्य में संविधान का पालन करें, उसके उसके आदर्शों और संस्थाओं और ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। मतलब जो भी अब कर्तव्य आपको हमने दिया है, तो कर्तव्य में ये सारी चीज़ें आती हैं, संस्था जैसे राष्ट्रीय संस्था बनी हुई है, राष्ट्रीय ध्वज है, इसके बाद राष्ट्रगान है, तो उनका भी आपको पालन और उनका आदर करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, सार्वजनिक जैसे रेल है, ये सार्वजनिक संपत्ति है, तो सार्वजनिक जो आप पता लगाते तो पटरिया उठा ले जाओ, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। उसकी भी सुरक्षा, जैसे मान लो कोई पटरी ले जा रहा है उठा के, तो आप उसको बात को देख लिया तो उसको बता सकता है ये आपका कर्तव्य है, ठीक है। तो ये यही है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें तथा अ, अशुन ठंड रखें। तो इस तरह से मतलब आपका ये हमारा मौलिक कर्तव्य के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।